इंदौर संभाग के अंतर्गत 5 जिले बढ़ चुके हैं: धार, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर। बात करें झाबुआ जिले की, इसकी स्थापना होती है वर्ष 1956 में और इसका जो औद्योगिक केंद्र है वो क्या है? मेघनगर। जो इंडस्ट्री वगैरह लगेगी तो वो कहाँ लगेगी? मेघनगर में। अब जैसे अपने छतरपुर का क्या है? चंद्रपुरा पड़ा होगा। अगर जाओगे छतरपुर तो रेलवे स्टेशन के पहले ही मिलता है एक चंद्रपुरा। अब ये 4 लेन बन गया है तो अब ज़्यादातर उद्योग कहाँ लग रहे हैं? 4 लाइन पे लग रहे हैं। आपने देखा होगा छतरपुर में ही छोटे छोटे उद्योग लग गए हैं 4 लाइन पे। कई बिस्किट्स के उद्योग लग गए हैं, जैसे पार्ले वगैरह आती है, उनकी भी फैक्ट्री वहाँ लग गई है। अगला पॉइंट लिखना, झाबुआ में मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। झाबुआ में मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। हो गया। झाबुआ में विश्व का दूसरा आदिवासी केंद्र खोला गया है। विश्व का दूसरा आदिवासी केंद्र कहाँ? झाबुआ में। अब जब दूसरा बढ़ा रहे हैं तो पहला भी लिख लो कि पहला कहाँ है, तो पहला ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया पहला कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया देश में है आदिवासी केंद्र। अगला पॉइंट लिखना, आदिवासियों से संबंधित विश्व की पहली फिल्म। आदिवासियों से संबंधित विश्व की पहली फिल्म जिला झाबुआ में और फिल्म का नाम क्या है? फैसला बनाई गई थी। विश्व की आदिवासियों से संबंधित विश्व की पहली फिल्म जिला झाबुआ में फैसला बनाई। मतलब फिल्म का नाम क्या था? फैसला। बनाई कहाँ गई थी? विश्व की पहली है जो आदिवासियों पर बनाई गई। अगला पॉइंट लिखना, झाबुआ में एस्बेस्टॉस एवं रॉक फास्फेट एवं डोलोमाइट खनिज प्राप्त होता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, झाबुआ की स्थापना
केशव दास द्वारा 1584 में। झाबुआ की स्थापना केशव दास द्वारा 1584 ईस्वी में की गई थी। केशव दास द्वारा 1584 ईस्वी में की गई थी। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, झाबुआ नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। झाबुआ नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। झाबुआ में प्रमुख मंदिर, अगला पॉइंट लिखना, झाबुआ में प्रमुख मंदिर देवगिरी मंदिर एवं कालका मंदिर। अभी तक जितने जिले पड़े हैं इंदौर संभाग में, सब में ये दोनों मंदिर तो पड़े ही होंगे। एक आध ही ऐसा जिला होगा जिसमें ये दोनों मंदिर ना पड़े। कारण क्या है? अपने यहाँ क्या है? विंध्यवासिनी माता मंदिर है ना, और एक तो शारदा भवानी माता मंदिर। ये कौन सा इलाका है? जनजातीय इलाका। जनजातीय इलाका है तो देवगिरी मंदिर, कालका माता मंदिर, अंका जी का मंदिर, ये यहाँ के प्रमुख मंदिर है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है। अगला पॉइंट लिखना, झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा को, जो झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा है इसे टैग दिया गया। कड़कनाथ मुर्गा। ये कड़कनाथ मुर्गा क्या है तो ये मुर्गे की ही प्रजाति, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? सबका खून लाल होता है, इसका खून काला होता है। मुर्गे का इसके जो रक्त होता है वो क्या होता है? काला होता है। अपना या कोई भी जीव हो उसका रक्त कैसा होता है? लाल होता है। ये सबसे उच्च कोटि का चिकन होता है। जैसे मांस होता है ना, मुर्गों में सबसे उच्च कोटि का है ये, एक सबसे ज़्यादा प्रोटीन वगैरह इसी में मिलता है। इसे जीआई टैग दिया गया। लिख दिया। अगला पॉइंट लिखना, जीआई टैग। जीआई टैग, टैग TAG। जीआई टैग का मतलब होता है एक उसे नाम दे दिया गया कि ये कड़कनाथ मुर्गा कहाँ पाया जाए। झाबुआ का प्रसिद्ध है। अब ये पाया कहीं और जिले भी में जा सकता है, लेकिन इसे एक स्थान के लिए ग्लोबल इंटीग्रेशन टैग दे दिया गया। भौगोलिक संकेतक मतलब होता है, जहाँ ये जीआई टैग लिखा है उसके बगल में लिख लो भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक, भौगोलिक संकेतक, भौगोलिक संकेतक। अगला और अंतिम पॉइंट लिखना, प्रमुख पर्यटन केंद्र। प्रमुख पर्यटन केंद्र, इसमें लिखना पीपल खूंटा पहाड़ी, पीपल खूंटा पहाड़ी, देवगिरी झरना, पीपल खूंटा पहाड़ी, देवगिरी झरना, पीपल खूंटा पहाड़ी, पीपल खूंटा पहाड़ी हो गया। देव, एक तो मंदिर है वो देवगिरी का, एक ये देवगिरी का झरना है, ये घूमने के लिए है, देवगिरी झरना। अगला लिखना, अगला लिखना देवपालिया हाथी बाबा, देवपालिया। अगला पॉइंट तीसरा है,
देवपालिया, हाथी बाबा और अंत में धमोनी उर्स के ब्रैकेट में लिख लेना कि मेला कहलाता है। धमोनी उर्स या फिर धमोनी तालाब है, यहाँ पर यहीं पर एक मेला लगता है। जो धमोनी है ये क्या है, तालाब है, यहाँ पर एक ये मेला भी लगता है। धमोनी तालाब और मेला, जो भी आप लिखना चाहें। अगला जिला बड़वानी। इसमें लिखना स्थापना वर्ष 1998 में, 1998 स्थापना वर्ष 1998 में होती है। खरगोन से अलग करके इसे जिला बनाया जाता है। इसे अलग करके खरगोन स्थापना 1998 अलग हुआ खरगोन से। अगला पॉइंट लिखना बड़वानी का प्राचीन नाम सिद्धनगर। बड़वानी का प्राचीन नाम सिद्धनगर एवं यह नर्मदा नदी के तट पर है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। एवं यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। हो गया। अगला पॉइंट, बड़वानी में धान शोध केंद्र स्थापित है। धान बोलते हैं ना चौमासे में, धान शोध केंद्र। बड़वानी में धान शोध केंद्र स्थापित है। बड़वानी में धान शोध केंद्र स्थापित है। हो गया। अगला पॉइंट लिखना बड़वानी में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी। बड़वानी में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भीमा नायक। बड़वानी में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भीमा नायक का जन्म हुआ था। भीमा नायक का जन्म हुआ था। हो गया। अगला पॉइंट लिखना बड़वानी में प्रथम आदिवासी सत्याग्रह हुआ था। प्रथम आदिवासी सत्याग्रह बड़वानी में पूछ लेगी। पहला आदिवासी सत्याग्रह कहाँ हुआ, तो बड़वानी में। ठीक। अगला पॉइंट लिखना बड़वानी में प्रदेश की सबसे बड़ी, बड़वानी में प्रदेश की सबसे बड़ी सौंफ मंडी स्थित है। बड़वानी में प्रदेश की सबसे बड़ी सौंफ मंडी स्थित है। हो गया। खंडवा खरगोन में पड़ा तो दो, खंडवा खरगोन गांजा उत्पादक, प्याज उत्पादक है ना। तो हर जिले में कोई
कोई ना कोई ऐसा विशेष स्थान है इनका, भले ही ये जनजातीय क्षेत्र से हैं, लेकिन यहाँ क्या है, सौंफ मंडी है सबसे बड़ी। आसपास का जितना भी सौंफ उत्पादन होता है वो कहाँ आता है, बड़वानी में आता है। गांजा उत्पादन है, कपास उत्पादन में खंडवा खरगोन होता है ना। अगला पॉइंट लिखना, बड़वानी में सन 1571 में, बड़वानी में सन 1571 में संत सिंगाजी का जन्म हुआ। बड़वानी में सन 1500 कितने में, 71 में संत सिंगाजी का जन्म। अब इनका जन्म होता है, खंडवा खरगोन लिखवाया है, एक जगह मेला लगता है, एक जगह इनकी समाधि है, लिखा है ना। इसमें लिखना बड़वानी में 1571 में संत सिंगाजी का जन्म होता है। हाँ 1571 तो बोला था, जन्म होता है बड़वानी में। मेला लगता है, आगे लिखना, मेला लगता है खरगोन में, मेला लगता है खरगोन में, और समाधि स्थित है, समाधि स्थित है इनकी खंडवा जिले में, लिखवाया है ना। खरगोन में मेला, खंडवा में समाधि। अगला पॉइंट लिखना, बड़वानी में 52 गजा, 52 गजा जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। बड़वानी में 52 गजा जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, बड़वानी में पर्यटन केंद्र, बड़वानी में पर्यटन केंद्र कुंभकर्ण एवं मेघनाद, कुंभकर्ण एवं मेघनाद का मोक्ष स्थान, कुंभकर्ण एवं मेघनाद का मोक्ष स्थान। हो गया। कुंभकर्ण एवं मेघनाद, रावण का भाई था ना कुंभकर्ण, लड़का था मेघनाद। बड़वानी में पर्यटन केंद्र में कुंभकर्ण एवं मेघनाद का मोक्ष स्थान, सेंधवा का किला, सेंधवा का किला, सेंधवा का किला। इसके आगे लिखना सागर पैलेस, सागर पैलेस, पैलेस ना लिखना हो तो महल लिख सकती है, सागर महल। आगे रामगढ़ किला, रामगढ़ किला, बंधन जलप्रपात, बंधन जलप्रपात, रक्षाबंधन वाला बंधन लिखना, बंधन जलप्रपात। और 52 गजा, 52 गजा जैन धर्म का तीर्थ स्थल, 52 गजा। अगला अंतिम और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना, बड़वानी में आदिनाथ भगवान की, बड़वानी में आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की 84 फीट, बड़वानी में आदिनाथ
खड्गासन स्थिति में, खड्गासन स्थिति में लेटे हुए, खड्गासन स्थिति में। आपने विष्णु भगवान को देखा होगा सैया पे, शेषनाग की सैया पे ऐसे कोना लगा के लेटे रहते, ऐसी मूर्ति 84 फीट लंबी है, खड्गासन स्थिति में स्थित है। ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखो। अगला और अंतिम जिला इंदौर संभाग का, कौन सा जिला नहीं लिखा है इंदौर संभाग में? इंदौर भी नहीं लिखा है, हेडिंग डालो इंदौर, इंदौर, इंदौर। इसमें लिखना विश्व का पहला घड़ी मंदिर, विश्व का पहला घड़ी मंदिर, पहला घड़ी मंदिर स्थित है स्थित है। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, इंदौर में भारत का दूसरा महिला पार्क स्थित है। इंदौर में भारत का दूसरा महिला पार्क स्थित है। इंदौर में भारत का दूसरा महिला पार्क, महिला पार्क का दर्जा दिया है, मतलब कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं जा सकता महिलाओं के अलावा। ठीक। अगला पॉइंट, इंदौर में भारत का तीसरा अक्षरधाम मंदिर स्थित है। तीसरा अक्षरधाम, अक्षरधाम अक्षरधाम मंदिर स्थित है। इंदौर में भारत का तीसरा अक्षरधाम मंदिर, पहला पूछ ले तो नहीं लिखी। अगला पॉइंट, विश्व का चौथा डेटा सेंटर पार्क, विश्व का चौथा डेटा सेंटर पार्क इंटरनेट से संबंधित है, जो कॉमर्शियल बिजनेस वाले उद्योग होते हैं उनके लिए। विश्व का चौथा डेटा सेंटर पार्क स्थित है। अगला पॉइंट लिखना, इंदौर खान नदी के तट पर स्थित है। इंदौर खान नदी के तट पर स्थित है। हो गया। इंदौर खान नदी के तट पर स्थित है। इंदौर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर, इंदौर जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर या फिर महानगर लिखो, महानगर संभाग जिला, सबसे बड़ा महानगर, संभाग, जिला, तहसील, कॉमा लगाते जाना, एवं शहर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर इंदौर, सबसे बड़ा संभाग इंदौर, सबसे बड़ा जिला इंदौर, सबसे बड़ी तहसील इंदौर, सबसे बड़ा शहर इंदौर। याद होगी। अगला पॉइंट लिखना,
इंदौर को खेल राजधानी, इंदौर को खेल राजधानी, आर्थिक राजधानी, कोमा लगाते जाना, खेल राजधानी, आर्थिक राजधानी, आर्थिक राजधानी, मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है, मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। हो गया। अगला पॉइंट, इंदौर लगातार 9 वर्षों से, इंदौर लगातार 9 वर्षों से देश का सबसे स्वच्छ जिला या फिर शहर लिख लो। 9 वर्षों से लगातार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। लगातार 9 वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। अपने यहाँ जैसी गंदगी नहीं डली हो, कचरा फेंकता है और कैमरे लगे तो पानी हो जाता है। जैसे कोई गाड़ी से फेंक के चला गया, नंबर प्लेट देखी कैमरे में और तुरंत चालान। जहाँ कचरा देखेगा, अपने यहाँ तो सुबह ही आती है कचरे वाली गाड़ी, वहाँ क्या है शाम को भी आती है। अब जैसे ये रेडी वाले हैं टिकिया वगैरह वाले, तो ये क्या करते हैं, पत्तल जो है यही आसपास फेंक देते हैं। अब वो पत्तल क्या करेंगे, सुबह उठाते हैं अपने यहाँ। लेकिन यहाँ क्या होता है, रात के 9 से 10 बजे के बीच वो सब उठाएंगे। ठीक, अगला पॉइंट लिखना, इंदौर में स्थित, इंदौर में स्थित महू स्थान पर, इंदौर में स्थित महू स्थान पर, इंदौर में स्थित महू स्थान पर 14 अप्रैल 1891 14 अप्रैल 1891 को भारत के संविधान के पिता कहे जाने वाले 14 अप्रैल कब 1891 को भारत के संविधान के पिता, संविधान के पिता कहे जाने वाले किसे कहा जाता है संविधान का पिता, बताएं। भीमराव अंबेडकर। लिखना, संविधान के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अब रफ लाए हो तो रफ में लिख लो, फिर नोट्स दे दो। इंदौर में स्थित महू में 14 अप्रैल 1891 को भारत के जो संविधान के पिता कहे जाते हैं, ठीक, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म हुआ। हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। अगला पॉइंट लिखना, इंदौर स्थित महू से, इंदौर स्थित महू से, इंदौर स्थित महू से जाना पाव पहाड़ी से, कौन सी पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी से, जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी, इंदौर स्थित महू के जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है, चंबल नदी का उद्गम होता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, इंदौर स्थित काकरी वर्डी पहाड़ी से, इंदौर स्थित जाना पाव पहाड़ी से किसका, चंबल का, एक और है काकरी वर्डी, काकरी वर्डी पहाड़ी से
इंदौर स्थित काकरी बर्डी पहाड़ी से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है। इस नदी का क्षिप्रा, इस नदी पर एक महाकुंभ लगता है, पता है आपको? कहाँ लगता है? उज्जैन में। ये कहाँ है? क्षिप्रा नदी पर, उज्जैन में। 4 महाकुंभ आपको पता है कहाँ कहाँ लगते? हरिद्वार, कहाँ? उत्तराखंड ऊपर। दक्षिण में चले जाओ तो नासिक महाराष्ट्र में लगता है, उज्जैन मध्य प्रदेश में लगता है, और इलाहाबाद यानी प्रयाग में लगता है। अभी हाल ही में इलाहाबाद में लगा है। अगला प्रश्न लिखना 2028 का लिख लो इसी में, चाहे उज्जैन जब जिला लिखवाएंगे। जो काकरी बर्डी पहाड़ी से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है। अगला पॉइंट लिखना, मध्य प्रदेश गठन से पहले इंदौर, मध्य प्रदेश गठन से पहले इंदौर बी स्टेट कॉमा में ब्रैकेट में लिख लेना मध्य भारत, बी स्टेट कॉमा मध्य भारत की, ब्रैकेट में लिखना मध्य भारत की राजधानी था। वही मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। उससे पहले ये बी स्टेट यानी मध्य भारत के क्षेत्र था, मध्य भारत की राजधानी था। अगला पॉइंट लिखना, इंदौर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थित है। इंदौर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थित है। खंडपीठ, खंडपीठ एक इंदौर में है, एक ग्वालियर में है, और भोपाल में एक प्रस्तावित। कहने का मतलब ये है खंडपीठ का, जितने भी केस वगैरह हैं, तो वैसे तो उच्च न्यायालय हमारा हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर है, लेकिन जबलपुर में ही पूरे प्रदेश का भार ना पड़े इसके लिए क्या किया है? खंडपीठ, इसके पार्ट डिवाइड कर दिए। अब जैसे इस कोचिंग में बच्चे ना बने तो दूसरी वाली क्लास लगा सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं, तीसरे में लगा सकते हैं। ऐसे ये खंडपीठ कहाँ है? इंदौर में, दूसरी खंडपीठ ग्वालियर में, और तीसरी खंडपीठ भोपाल में भी प्रस्तावित है, चालू नहीं हुई है। ठीक, तो कोई पूछ ले कि खंडपीठ होती क्या है, तो ये कह देना कि जो मेन ब्रांच है उसमें ज़्यादा भार ना पड़े, इसलिए छोटे छोटे डिपार्टमेंट उसके बना दिए समझाने के लिए। ठीक, अगला लिखना, इंदौर में राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय स्थित है। इंदौर में राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय स्थित है। आप दोनों लोगों को पुलिस के फॉर्म भर दें, राज्य लोक सेवा। इंदौर में बच्चे कहीं की तैयारी करने जाते हैं? एमपी, अरे पुलिस की नहीं, डीएससी की जाते हैं ना, तहसीलदार, डीएसपी वगैरह। तो राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है, पब्लिक सर्विस कमीशन कहलाता है, राज्य लोक सेवा आयोग हिंदी में। हो गया। अगला पॉइंट लिखना,
आकाशवाणी की स्थापना की गई है? इंदौर में 1955 में मध्य प्रदेश की पहली आकाशवाणी की स्थापना की गई। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, इंदौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू, उषा राजे, अभय खेल प्रसाद, कॉमा लगा दिया ना, उषा राजे, अभय खेल प्रसाद स्टेडियम स्थित है। अभय खेल प्रसाद स्थित है। हो गया। नोट निकालो हिस्ट्री की। दो लेक्चर लगते हैं सुबह, एमपीजीके का लगता है, हिस्ट्री भी चल रही, इसके बाद रीजनिंग और मैथ चल रही। लास्ट पॉइंट क्या था? जैसे 3 साहित्य लिखित, 3 पुस्तकें थी जैनियों की। अगला लिखना, बौद्धों की पहली परिषद, बौद्धों की पहली परिषद में विनय पित्तिका एवं सुत्ता पित्तिका नामक किताबों का समावेशन किया गया था। सुत्ता पित्तिका, कल 3 पुस्तकें लिखवाई थी ना, विनय पित्तिका, सुत्ता पित्तिका और अभिधम्मा पित्तिका। पहली 2 पुस्तकें हैं जो विनय पित्तिका और सुत्ता पित्तिका। पहली परिषद हुई कब? 483 ईसा पूर्व में। कोई सविता पटेल को 483 ईसा पूर्व में पहली बैठक होती है, जिसमें ये दोनों पुस्तकों का समावेशन किया गया। अभिधम्मा पुस्तिका जो है ये तीसरी परिषद में समावेशित की गई। अभिधम्मा पुस्तिका तीसरी परिषद में समावेशित की गई। परिषद का अर्थ समझ लीजिए। परिषद का अर्थ क्या होता है? सभा होता है, बैठक। और समावेशन का मतलब पहली परिषद में सुत्ता पित्तिका और अभिधम्मा, विनय पित्तिका और सुत्ता पित्तिका, ये दोनों का कोई पहली परिषद में, मतलब जो पहली सभा आयोजित की गई थी उसमें ये 2 पुस्तकें बताई गई थी। मतलब अब जैसे हम मीटिंग बुला रहे, अब कोई पुस्तक लेके आया ज्ञान के बारे में, कैसे नियम कानून होने चाहिए, उसके बारे में विनय पित्तिका और सुत्ता पित्तिका 2 पुस्तकें आई। तीसरी परिषद में अभिधम्मा पुस्तिका आई। ठीक। अगला पॉइंट लिखना, बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं एवं चिन्ह। बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं एवं चिन्ह। एक तरफ लिखना घटना, एक तरफ लिखना चिन्ह। घटना और चिन्ह। एवं चिन्ह। आपको ये अभी समझ में नहीं आएगी इतिहास, जब आप पहली क्लास से देखोगे ना, एक पहली दूसरी क्लास ही देखोगे तो पूरा समझ में आने लगेगा कि डिटेल से होता क्या गया है। ठीक से
सिंधु घाटी सभ्यता कैसे आई, फिर वैदिक काल कैसे आया, उत्तर वैदिक काल कैसे आया। घटना में लिखना जन्म, जन्म। चिन्ह में लिखना सांड, कमल एवं हाथी, सांड, कमल एवं हाथी। महाविनिष्क्रमण में लिखना महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण, इसे गृह त्याग बोलते हैं। महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग। इसमें चिन्ह में लिखना घोड़ा, घोड़ा। बुद्ध के घोड़े का नाम कंटक था। क्या नाम था? कंटक। प्रश्न कई बार एसएससी की परीक्षा में पूछा गया है कि बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंटक था। हो गया। अगला तीसरा लिखना ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? साल वृक्ष की बोधि वृक्ष? बोधि वृक्ष। यहाँ चिन्ह में लिखना बोधि वृक्ष। जो महावीर थे उन्हें साल वृक्ष के नीचे हुई थी, निरंजना नदी के तट पर हुई थी। ये गौतम बुद्ध हैं, इन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती। मृत्यु, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, महापरिनिर्वाण। मृत्यु, मृत्यु के लिए चिन्ह क्या था इनका? तो इसमें लिखना स्तूप। जब ये बड़े बड़े संत इनके मर जाते थे बहुतों के, क्या करते थे? स्तूप बना देते थे। जैसे सारनाथ में स्तूप बना, गोल आकार में, और ये गुंबद सा बना देते, बहुत बड़ा। सांची में स्तूप है, सांची में, लेकिन इनकी कोई भी अस्थियां वगैरह नहीं रखी हैं। अशोक ने बनवाया जरूर है, कोई अस्थियां नहीं, लेकिन जो सारनाथ का स्तूप है यहाँ इनकी अस्थियां, स्तूप इनका परिनिर्माण है। अगला पॉइंट लिखना सुत्ता पित्तिका में हमें 5 निकाय प्राप्त हुए हैं। सुत्ता, जो 3 पुस्तकें थी ना, सुत्ता पित्तिका में हमें 5 निकाय प्राप्त। अरे ये थोड़ी है, अगली लाइन में लिखना है। सुत्ता पित्तिका में हमें 5 निकाय प्राप्त हुए हैं। मध्यमा निकाय, मध्यमा निकाय, संयुक्ता निकाय, दिग् निकाय, मध्यमा निकाय, संयुक्ता निकाय, खुदक्का और अंगुत्तर। चौथा है खुदक्का, खुदक्का निकाय एवं अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, ये 5 निकाय प्राप्त हुए हैं। इसमें लिखना समयुक्ता, समयुक्ता निकाय, 5वां निकाय लिखेंगे। इसमें लिखना स्टार लगा के अंगुत्तर निकाय में हमें, अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों के नाम प्राप्त हुए हैं। 16 महाजनपदों के नाम प्राप्त हुए हैं। 16 महाजनपदों के नाम प्राप्त हुए हैं। महाजनपद का अर्थ होता है राज्य।
महाजनपद, इसका मतलब राज्य। 16 महाजनपद प्राप्त। आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता में ये लोग कहाँ, सप्त सिंधु यानी 7 नदियों के क्षेत्र में बसे, है ना। इस क्षेत्र में जब वैदिक काल आया तो ये कहाँ से आए, आर्य लोग मध्य एशिया से आए और मैदानी क्षेत्रों में बस गए। इसके बाद जब उत्तर वैदिक काल आया तो ये भारत के छोटे छोटे हिस्सों में बट गए। अजय उत्तर काल खत्म हुआ, उत्तर वैदिक काल, ठीक। अब ये महाजनपद वाले काल की जो शुरुआत होती है, जब ये छोटे छोटे इलाकों में बस गए तो इन्होंने लड़ना वगैरह सब सीख ही रखा था पहले से। अब ये एक दूसरे से लड़ने लगे ताकि अपने राज्य का विस्तार कर सके। ये 16 महाजनपद हो गए, बड़े बड़े, छोटे छोटे तो थे लेकिन पढ़ना किसका है, 16 महाजनपद। पूछा जाता है कि उत्तर वैदिक काल के बाद कितने महाजनपद बन के आए, 16 महाजनपद यानी 16 राज्य बन के आए। इसमें से हमें 4 से 5 का ही पढ़ना है जहाँ से पेपर में पूछा जाता है, ठीक। पहला लिखना, इस महाजनपद में 4 महाजनपद सबसे शक्तिशाली हुए। कितने, 4। इस महाजनपद में 4 महाजनपद सबसे शक्तिशाली हुए। पहला लिखना कौशल, कौशल पुस्तक में लिख लेना राजधानी श्रावस्ती, कौशल राजधानी श्रावस्ती है, पुस्तक में बंद कर दो उसको, हो गया भाई। 16 महाजनपद थे, इनमें से 4 सबसे बड़े थे, 4 सबसे बड़े महाजनपद थे। पहला लिखना कौशल, कौशल महाजनपद था। इसकी राजधानी अगर ऐसे लिखना चाहें तो श्रावस्ती लिख लो, श्रावस्ती लिखिए। क्या लिखवाया है, श्रावस्ती, या तो इसे ब्रैकेट में बंद कर लो, या फिर यहाँ महाजनपद लिखना हो और यहाँ राजधानी लिखनी है, सीधा है कौशल, पुस्तक में लिख लो श्रावस्ती। दूसरा लिखना वैशाली, 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 इसकी राजधानी लिखना कौशाम्बी, वैशाली, इसकी लिखना कौशाम्बी, कौशाम्बी, हो गया। तीसरा लिखना अवंती, तीसरा महाजनपद कौन था, अवंती, अवंती, इसकी राजधानी थी उज्जैन। क्या राजधानी थी, उज्जैन, इसकी राजधानी थी। और चौथा लिखना मगध, मगध, मगध राजगृह पाटलिपुत्र, राजगृह पाटलिपुत्र, इसकी 2-3 राजधानी हुई। जैसे नया राजा आया उसने अपनी राजधानी चेंज कर दी, अगर उसे युद्ध का खतरा हुआ कि यहाँ हमें सेफ नहीं है, वो कहाँ ले गया, पाटलिपुत्र। यहाँ खतरा हुआ है तो उसने, एक अगला पॉइंट डालिए, मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य, लिखा ना चौथा। यहीं से इतिहास आगे बढ़ेगा। बाकी जो लिखी है 16 महाजनपद जिसमें कौशल, श्रावस्ती, अवंती, उज्जैन वगैरह, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। मगध साम्राज्य, यहीं से सारे के सारे साम्राज्य का विस्तार हो रहा है। इसमें लिखना मगध साम्राज्य। क्षेत्र लिखना, क्षेत्र लिखना उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार। इस क्षेत्र में हमें 3 महत्वपूर्ण वंश प्राप्त हुए हैं। इस क्षेत्र में हमें 3 महत्वपूर्ण वंश प्राप्त हुए हैं। इस क्षेत्र में हमें 3 महत्वपूर्ण वंश प्राप्त हुए हैं। पहला लिखना हर्यक वंश,
हर्यक वंश। पहला लिखना हर्यक वंश, जिसका समयकाल कहाँ तक रहा? 542 ईसा पूर्व से 412। दूसरा लिखना, ये हो गया हर्यक वंश, समयकाल ये है। दूसरा लिखना शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, इसमें लिखना 412 बीसी से 344 बीसी। 444 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक। अंतिम लिखना नंद वंश। नंद वंश, नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक। 323 ईसा पूर्व तक हो गया। ये इन तीनों वंशों में सबसे कम समय तक के लिए आया 44 में रहा कितना? 23 तक, मतलब 19-20 साल तक इसने शासन किया। उसके बाद आ जाता है कौन? मौर्य साम्राज्य, है ना। इसके बारे में चर्चा करेंगे, इन तीनों को पढ़ेंगे डिटेल से सर।